गाइस, माय नेम इज़ नूर। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है थंबनेल से आपने देख ही ली होगी, यू वर्सेस देम। आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, फ्यूचर में आप दोनों का यूनियन कैसा रहेगा, है भी या नहीं है फ्यूचर एक दूसरे के साथ। ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पर ये ओवरऑल एनर्जीज हैं जो आपकी फीलिंग्स को दिखाएंगे। ठीक है, और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी। ओके, चले जी, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और हम पॉजिटिवली बिल्कुल अच्छी अच्छी फीलिंग्स के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये वाले जो कार्ड्स हैं ये मैं रख दूंगी, ये आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज है, ये हम थोड़ी देर में चेक करते हैं। पहले शुरुआत करूंगी आपकी एनर्जीज से। अगर आपकी एनर्जीज यहाँ पर पिक हो गई, मैच हो गई, तो इट मीन्स कि आपके पार्टनर की भी फॉर श्योर होंगी। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है वो है स्टार, और दूसरा कार्ड है यहाँ पर फ्लावर। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप सरेंडर कर चुके हो, डिवाइन के हवाले कर चुके हो, चुप करके खामोशी से सुकून से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग का। स्टार की एनर्जी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, बट अपने टर्म्स पर। ठीक है, तो आपने सरेंडर कर दिया है, आप बिल्कुल शांत हैं, आप बिल्कुल मुझे सुकून में दिखाई दे रहे हैं विद दिस क्लोवर एनर्जी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आप होप्स रखे हुए हो कि अभी अगर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है या जो भी कुछ है, या आप हो सकता है अपने सोलमेट को, अपने ट्विन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि रिसेंटली अगर आप इस पार्टनर से मिले हो और ये कुछ क्लोजर आपको नहीं दे रहे हैं, तब भी आप सरेंडर करके चुपचाप खामोशी से इंतजार कर रहे हो और प्रे कर रहे हो कि ठीक है जो होगा वो मेरे हक में बेहतर होगा। ठीक है, तो लेट्स सी आगे क्या है एनर्जीज आपकी, चेक कर लेते हैं ताकि और थोड़ी सी हमें क्लैरिटी मिल जाए। देन हम फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज और इनका नेक्स्ट मूव चेक करेंगे आपके लिए। ठीक है, काफी होपफुल लग रहे हो आप मुझे रिलेशनशिप को लेकर। और यहां पर है द वर्ल्ड, Nine of Swords, Ace of Cups। इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ Swords की एनर्जी। देखें, दुख और तकलीफ तो अपनी जगह पर बरकरार है आपकी एनर्जीज में। ठीक है, दुख है, तकलीफ है, दूर जाने की, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये खुद से एफर्ट्स डालें। ठीक है, तो मेरी रीडिंग्स को देख देख कर आप बहुत ज़्यादा होशियार होते जा रहे हो, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को समझ चुके हो। तो यहाँ पर भी देखिए कितना भी ज़्यादा टेंशन है, कितनी भी एंजाइटी है, कितना भी परेशान हो, डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन होप्स कहीं ना कहीं हारी नहीं है आपने। आप चाहते हो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए बात को ये पर्सन आगे बढ़ाएं, आपके पास ये पर्सन आए और आपको ये ऑफर दें, आपको मैसेज खुद से करें, या आपको कोई ऑफर अगर इनको देनी भी है विद दिस एस ऑफ कप्स तो आपको खुद से ऑफर दें। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि एस की एनर्जी है, मतलब टोटल न्यू एनर्जी है। हो सकता है कि अगर कोई न्यू पर्सन है तो आप चाहते हो, इसीलिए भी आप चाहते हो कि ये खुद से कोई इनिशिएट ले, क्योंकि पास्ट का आपका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है। आप इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, आप चाहते हो कि ये इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करें, आपसे आए मिलने के लिए फेस टू फेस, या आपसे बात एटलीस्ट करें, या क्लैरिटी तो दें एटलीस्ट। अगर चलो फेस टू फेस मिलने भी नहीं आते हो तो कम से कम कुछ तो क्लैरिटी दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड है, फिर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर भी देखें एक जो ये जो महिला है यहाँ पर ये रिसीव कर रही हैं इन कार्ड्स को, या फिर इन मैसेजेस को या एनवलप्स को। तो इसका मतलब आप चाहते हो कि ये खुद से आए आपकी तरफ। ठीक है, 10 ऑफ Swords की एनर्जी है बॉटम में, और फिर यहाँ पर भी 3 ऑफ Swords की एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो। 4 ऑफ Wands की एनर्जी है इसके नीचे, तो आप अपने ट्विन से भी डील कर रहे हो।
बहुत रेयर होता है ट्विन कनेक्शन, सब लोग ट्विन कनेक्शन में रह नहीं सकते हैं, हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, बट हाँ ये आपके ट्विन हो सकते हैं। मे बी आप दोनों सिंगल पेरेंट्स हो, आप भी सिंगल पेरेंट्स हो, वो भी सिंगल पेरेंट्स है, आप चाहते हो कि वो आपके बच्चों को 5 ऑफ कप्स, वो आपके बच्चों को अपनाएं, वो चाहते हैं कि आप मतलब आप उनके बच्चों को अपनाओ, तो मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर बच्चे हों, ठीक है, फैमिली हो, बच्चे हो। 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को भी दिखाती है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी बच्चों की वजह से मजबूर है, परेशान है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किसी किसी के लिए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, मैं सारे सिनेरियोज बता रही हूँ जो भी आपसे रेजोनेट हो, तो आप दोनों सिंगल पेरेंट्स हो और यहाँ पर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी बच्चे हैं और हो सकता है कि फैमिली हो, तो इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से शायद कटे हो या दूर हो या क्लोज्ड ऑफ हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं होप्स हैं, आपने होप्स नहीं हारी हैं, आपको उम्मीद है, आपको यकीन है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी में भी आप देखें ये एंजल हैं, ये यहाँ पर हाथ जोड़ के यहाँ खड़े हुए हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्रेयर्स कर रहे हो, आपको अपनी दुआओं पर पूरा भरोसा है, दुआओं पर पूरा यकीन है कि एक दिन ये पर्सन जो है आपके पास लौटेंगे या एक ना एक दिन ये आपको क्लोजर देंगे। फिर चाहे ये कोई न्यू पर्सन हो तो आपको पूरा यकीन है कि ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपको बताएंगे, आपको अपनाएंगे। और अगर कोई पास से है, जो भी है पर्सन जिनके साथ आपका रिलेशनशिप ऑब्वियसली रहा है, तो आप चाहते हो कि ये खुद से अब इनिशिएट ले। आपने जितनी तकलीफ झेलनी थी वो मैंने झेल ली, अब तुम्हें खुद से इनिशिएट लेना पड़ेगा। मैं अब बिल्कुल सरेंडर हूँ, मैं अब बिल्कुल शांत हूँ, खामोश हूँ, मैंने डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। मैं प्रे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब जो करना है तुम्हें करना है, ठीक है। और अगर आप मेल देख रहे हो, ठीक है, अगर आप मेल हो तो ये जो फीमेल हैं आपकी पार्टनर हैं, ये चाहती हैं कि आप इनिशिएट लो, ठीक है। तो फिर आपको लेना पड़ेगा, या आप प्लान बना रहे हो, या तो आप प्लान्स बना रहे हो कि मैं इनिशिएट लूं, मैं बात करूं, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, फ्यूचर प्लान्स बना रहे हो कि मैं इस तरह से मतलब जाऊं या उससे बात करूं या क्लोजर मांगूं या इस डिस्टेंस को खत्म करूं, लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर आप मेल हो तो आप प्लान्स बना रहे हो, और अगर आप फीमेल हो तो आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए प्लान बनाए, आपसे आपके फ्यूचर के लिए प्लान बनाए, आपसे मिलने आए, आपसे खुद इनिशिएट ले, ठीक है, क्योंकि एस की एनर्जी है यहाँ पर। खुद से आए, नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि वो खुद से करें, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में खुद को खोया है, बहुत कुछ सहा है, अब और हिम्मत नहीं है, तो आप सरेंडर कर चुके हो, ठीक है। हो गया, फाइन। अब हम चलते हैं और देखते हैं आपके जो पार्टनर की एनर्जीज हैं वो यहाँ पर हमें क्या बोलती हैं या क्या बताती हैं। तो इन कार्ड्स को हम यहीं रहने देंगे, क्योंकि अभी मुझे आप दोनों की फ्यूचर एनर्जीज भी चेक करनी है और आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव भी चेक करना है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर, ओके, तो यहाँ पर जेंटलमैन है आपके पार्टनर की एनर्जी में, नंबर 28। आपके नंबर्स 2 थे और 16 थे, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ये नंबर 6 है, 6 हो सकता है, आप 6 बहुत देख रहे हो, आपको क्लोजर चाहिए, अब आप सरेंडर कर चुके हो, इसीलिए 6 बहुत देख रहे हो। यहाँ पर जेंटलमैन की एनर्जी है नंबर 28 एंड यहाँ पर है 21, क्या है ये, माउंटेन, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जीज को अगर चेक किया जाए, देखें ये जो पर्सन है ना आपके, अब आप इस पार्टनर को देखिए, इस पर्सन को देखिए, ये हाथ में कप लिए हुए इस सामने देख रहा है, ठीक है, हाथ में कप यानी ऑफर देना चाहता है। ये पर्सन ऑफर देना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, बट आप अगर इन कार्ड्स को गौर से देखो तो ये बंदा ऑफर लेकर तो आ रहा है, लेकिन माउंटेन, सामने इतनी बड़ी चट्टान खड़ी हुई है। इस पर्सन को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये जो चट्टान है इसको पार कैसे किया जाए। ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं हम दोनों के रिलेशनशिप में, फिर ये कुछ भी हो सकता है चैलेंज, इसको पार कैसे किया जाए। मतलब ये ऑफर लेकर मैं ये चट्टान को पार कैसे करूं। अगर मैं ये चट्टान को पार करता हूं कप लेकर, तो कप में जो पानी है या जो भी कप में है कुछ भी है वो तो गिर जाएगा। ऐसा ना हो पहुंचते पहुंचते देर हो जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी है मुझे लग रही इस आपके इस पार्टनर की। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं इनकी। मैं ज्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, 2 से 3 कार्ड्स में ही पता चल जाए तो बेहतर है। अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं क्लैरिफिकेशंस लूंगी। यहाँ पर सबसे पहले जजमेंट की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की एनर्जी में। वाओ, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखें
सीधी बात है, वही नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए ये पार्टनर आपको कहीं ना कहीं हो सकता है सोशल साइड पर भी स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये कप ऑफ लव जो है ऑफर आपको देना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वाओ आई ओ माई गॉड, यहाँ पर नीचे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मैं ले लूंगी क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है, अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। देखिए जहां आपकी एनर्जीज को देखा जाए, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, आप सरेंडर वाले मोड में हो, बट वहीं अगर आपके पर्सन के बारे में बात की जाए तो ये पर्सन अभी भी चुप हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में खामोश हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपने अगर प्यार देना, लव देना बंद कर दिया है, आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोबारा से इनसे बात करो, दोबारा से इनको समझो, इनको वही प्यार, वही लव, वही अट्रैक्शन जो है वो दोबारा दो, जो कि आप शायद नहीं दे रहे हो। आप खामोश हो गए हो, आपने सरेंडर कर लिया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऊपर वाले को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि ये चट्टान को कैसे पार किया जाए। थोड़ी बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर थोड़ी बहुत ना उम्मीदी या छोटी मोटी ऑफर के साथ आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। जहां तक आपकी बारी की जाए, आप बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा मुझे सरेंडर वाली एनर्जी में दिख रहे हो, इसीलिए तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने कहीं ना कहीं अपने प्यार को अब बंद कर दिया है देना, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली है, तो ये पर्सन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास कैसे आया जाए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्पेशली इन दिस डेक। अगर इस डेक में आप इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को चेक करो तो देखो ये सिंगल पेरेंट्स है, इसके बच्चे हैं। हो सकता है कि 3 बेटियां हो या 2 बेटे 1 बेटी, या बच्चे या बेटे कुछ तो है, या 1 बेटा 1 बेटी है, कुछ तो है। यहाँ पर ये पर्सन उनकी देखभाल अकेले करते हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये चीज कैसे समझाई जाए, लेकिन इनको ये भी पता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है। तो ये किंग नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके पास फिर भी आना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, मे बी आपको सोशल साइड से कहीं ना कहीं से ये स्टॉक भी करते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि हाँ आना है तुम्हारे पास, तुम्हें चूज करना है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हें डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखता हूँ, बट साथ ही साथ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिन्हें मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया ना हो, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, वो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को अपने तक ही रखता है, बजाय इसके कि वो दूसरों को बताए, वो अपने तक रखता है। हो सकता है कि अगर ये पर्सन के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स नहीं है और ये खुद सिंगल है, तो हो सकता है कि इनके सिबलिंग्स हों, इनकी फैमिली, इनका मतलब करियर, इनके घर वाले, इनके भाई बहन, हो सकता है उनको ये खुद संभालते हों। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप तो सरेंडर कर ही चुके हो, लेकिन ये पार्टनर ऐसा फील करता है कि ठीक है मैं प्रेयर्स कर रहा हूँ या मैं कोशिश करूंगा, बट आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आएंगे आपसे बात करने के लिए, अगर ये अभी तक बात नहीं कर रहे हो। माय गॉड, यहाँ नीचे लवर्स गिर गया है। फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है, ठीक है, फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है। ये आपके, सही बात है कि आपके किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये तो सिंपल एक बात क्लियर है कि डिवाइन काउंटर पार्ट है। लवर्स ने हमें ये भी चीज बता दी है कि ये पर्सन जो है ये आपके सोलमेट हैं, फीलिंग्स म्यूचुअल है, आपके लवर है ये। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी बता दी गई है कि हो सकता है इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में है, सेपरेट हो। अगर ये आपके हस्बैंड है या आपके बच्चों के फादर है या मदर हैं, तो ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शायद कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच, कोई रोकता है या कोई इन्फ्लुएंस करता है इनको आपके पास आने देने के लिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, और फिर हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में आप दोनों के यूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्या है इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, क्या है नेक्स्ट मूव। ओके, तो यहाँ पर अच्छा 2 हैं यहाँ कार्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद एक क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, उसके बाद है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, हियर वी गो, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर तो बात ही क्लियर हो चुकी है, कितनी सारी क्वींस हैं यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है जो कि डिवाइन काउंटर पार्ट है आप दोनों। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है। मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को मतलब रोकेंगे तो बहुत, क्योंकि हो सकता है अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी मदर इशू हो सकता है, ठीक है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स मदर की एनर्जी को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि ये पार्टनर को, आपके पार्टनर को रोका जाए, टोका जाए, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाए, कंट्रोलिंग एनर्जी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक रुक सकेंगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके सोलमेट है और ये रिटर्न वापस आएंगे आपकी तरफ। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है लेट्स से, तो ये आपसे इतने अट्रैक्टेड हैं, आप इनको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी दिखते हो, मतलब कि बहुत अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है ये आपसे। तो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है। मतलब शुरू में हो सकता है कि इनको आने में थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ा ये सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ये फैसला करेंगे। मतलब एकदम से कोई हड़बड़ी में फैसला नहीं करना चाहते हैं कि जैसे हड़बड़ी में मैं कोई फैसला कर लूं और फिर वो एस ऑफ वैंड्स, यस ये आएंगे। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पर, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिजिकली ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, बाय द वे, सीधी बात बताऊंगी। और एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। तो बी केयरफुल, अगर आप फीमेल है तो ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करता है। तो लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले ये 1000 बार सोचेगा, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये पर्सन बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेगा, कदम ये आगे बढ़ाएगा। लेकिन इनको, इस पर्सन को ये भी पता है कि क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ साथ आप क्वीन ऑफ कप्स भी हो, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो। लेकिन अगर इन्होंने कोई बुलशिट किया तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स में बदलते हुए देर नहीं करोगे। ये इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है। इन्होंने आपके सारे रूप देखे हैं या आपने इनको अपने सारे रूप दिखा दिए हैं, ठीक है। आपने अपना प्यार वाला रूप भी इनको दिखाया है कि वहां जहां बहुत प्यार था, बहुत लव था, बहुत केयर था, वहां पैशन भी था, खूबसूरती भी थी। आपने इनको तैयार होकर भी दिखाया कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ या मैं बहुत हैंडसम हूँ। साथ साथ आपने इनको ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला भी अपना जो है ना वो दिखाया है रंग, कि अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर ठीक है, अपना रास्ता नापो, फिर मुझे अपने प्यार को अपनी तरफ, अपने हद तक रखने में और मुझे सरेंडर करने में देर नहीं लगती है। वो चीज आपने इस पर्सन को अच्छे से समझा दी है, वो समझ चुके हैं, इसीलिए ये सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए क्योंकि अट्रैक्शन भी है, आपकी तरफ आना भी है और फिर दूसरी चीजों को भी देखना है। तो ये बहुत सोच समझकर फैसला करेंगे, जो भी इनका फैसला होगा बहुत सोच समझकर होगा। लेट्स सी आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा एक दूसरे के साथ, इस रिलेशनशिप का, कनेक्शन का फ्यूचर या यूनियन क्या होगा एक दूसरे के साथ, क्या फ्यूचर रहेगा। थैंक यू सो मच। एक और दे दीजिए, बस एक और। यहाँ पर बॉटम में है हनीमून, ठीक है। तो एंजॉय, मुझे लगता है कि आप दोनों को मौका मिलेगा, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अगर आप में से कोई कंट्रोल करने की सिचुएशन को कोशिश कर रहा है तो वो उस चीज से बाहर निकलेगा। आप दोनों को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का, हनीमून पर जाने का या जारी बात है शादी करने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच बच्चे हैं, ठीक है, तो मेक द एफर्ट्स, आप दोनों को एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी एक दूसरे के बच्चों को अपनाने के लिए, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको उनके बच्चे अपनाने हैं, उनको आपके बच्चे अपनाने हैं, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हो दोनों। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, ये बंदा या बंदी जो भी है वो सिंगल है, कोई बच्चे नहीं है, कोई शादी नहीं है, तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि रिश्ता दोनों का है, फीलिंग्स दोनों तरफ हैं, तो एफर्ट्स दोनों को डालनी पड़ेंगी यहाँ हनीमून पर जाने के लिए या हनीमून फेज तक आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एफर्ट्स डालने की जरूरत है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेकर थोड़ा टेंशन में रहे, परेशान रहे, तो फाइनली ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे और ये एफर्ट्स जो है वो ऑब्वियसली शादी तक जाएंगे तभी तो हनीमून होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। क्या ख्याल है आपका, है ना। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, यहीं तक थी आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, यू वर्सेस देम, ठीक है जी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।